हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 8 जिसका नाम है गुप्त काल, विजय एवं राज्य विस्तार। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1। जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो क्षेत्रीय शक्तियां अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देती हैं। ऐसा क्यों? आशय स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो क्षेत्रीय शक्तियों अपनी स्वतंत्रता की घोषणा इसलिए कर देती हैं क्योंकि अब उन्हें किसी राज्य या प्रशासन का कोई डर नहीं रहता है। क्षेत्रीय शक्तियां भी अपना विस्तार करना चाहती हैं। प्राचीन समय में शासक अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए कौन कौन से उपाय करते थे? कोई 2 उपाय बताएं। इसका उत्तर है, शासक अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए उपाय। पहला, अपने राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंध स्थापित किए। दूसरा, शासन प्रबंध धर्मशास्त्रों पर आधारित और जन कल्याणकारी था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, गुप्त शासकों ने साम्राज्य को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पूरे भारत में शांति एवं खुशहाली थी। विदेशों से भारत के अच्छे संबंध थे। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ। कृषक और साधारण जनता प्रसन्न थी। कला और संस्कृति के क्षेत्रों में भी उन्नति हुई। क्रियाकलाप 2। निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही व गलत का चिन्ह लगाओ और गलत वाक्यों को सही करके उसका वर्णन भी करो। प्रयाग प्रसिद्ध स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। सही। गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गलत। गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। सही। चंद्रगुप्त प्रथम ने शाकिरी की उपाधि धारण की थी क्योंकि उसने शासकों का नाश कर दिया था। सही। चीनी यात्री फायान गुप्तकाल में भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृतांत फुकुओ की में गुप्त शासनकाल की प्रशंसा की है, किंतु तत्कालीन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख एक बार भी नहीं किया। गलत। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में उल्लेख किया है। वे एक शक्तिशाली शासक थे। क्रियाकलाप 3। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सुदर्शन झील, विक्रमादित्य, शकारी, महेंद्रद्वितीय, सिक्को, कालिदास, हूण, सिकंदरगुप्त, सौराष्ट्र। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य व शाकरी तथा कुमारगुप्त ने महेंद्र तृतीय की उपाधि धारण की थी। सिकंदरगुप्त ने सौराष्ट्र की स्थिति में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। हूण एशिया की एक बर्बर जाति थी। एकंदगुप्त ने भारत में इन्हें खदेड़ दिया था। समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी उसके सिक्कों में मिलती है। कालिदास गुप्तकालीन एक महान कवि और नाटककार था। क्रियाकलाप 4। कुमार देवी कौन थीं? कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थीं। कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह करके अपनी राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ किया। सैकड़ों युद्ध लड़ने में भाग लेने के में दक्ष कहकर किस शासक की प्रशंसा कहाँ की गई है? वर्णन करें। सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष समुद्रगुप्त शासक की प्रशंसा की गई है। यह इतना महान शासक था कि उसकी वीरता के कारण यूरोपियन इतिहासकार उसके नाम के साथ नेपोलियन का नाम जोड़ते थे। प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था? प्रभावती का वर्णन करें। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा
रुद्रदेव द्वितीय के साथ किया। गुप्तकालीन किन्हीं 4 विद्वानों के नाम बताओ। इसका उत्तर है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, वाग्भट। क्रियाकलाप 5। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। इसका उत्तर है गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्रमुख साहित्य स्रोत ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविका, गिनमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम से प्राप्त होती है। गुप्त वंश के पतन का माइंड मैप बनाएं। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण साम्राज्य का विशाल होना, हूणों के आक्रमण, कमज़ोर उत्तराधिकारी, दंड व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना, उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव, प्रांतीय यज्ञों का विद्रोहण, आंतरिक कहल। क्रियाकलाप 6। आधुनिक राज्यों और प्राचीन राज्यों में आप क्या अंतर समझते हैं? कोई 3 अंतर बताएं। इसका उत्तर है आधुनिक राज्यों और प्राचीन राज्यों में अंतर। आधुनिक राज्यों की सीमा निर्धारित है, प्राचीन राज्यों की सीमा निर्धारित नहीं थी। आधुनिक राज्यों पर कोई भी पड़ोसी राज्य अधिकार नहीं कर सकता, लेकिन प्राचीन राज्यों में कोई भी राज्य आक्रमण करके उन राज्यों को पर अपना अधिकार कर लेते थे। कल्पना कीजिए कि आप राजतंत्र युग में रह रहे हैं और किसी राज्य के शासक हैं। एक शासक के रूप में आप किन किन कार्यों का प्राथमिकता देंगे? इसका उत्तर है राजतंत्र संस्कार की सबसे पुरानी एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। यदि मैं शासक होता तो निम्नलिखित कार्य करूँगा। पहला, मैं जनता प्रजा के हित में कार्य करूँगा। दूसरा, सभी के लिए उचित न्याय व्यवस्था की स्थापना करूँगा। तीसरा, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। आप उन ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनाएं जहां आप घूमना पसंद करेंगे और वहां क्या क्या देखना पसंद करेंगे, इनकी भी सूची बनाएं। दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा, ताजमहल, राजा की मंडी, जयपुर, गुलाबी शहर, हवा महल, दार्जिलिंग, पहाड़ों की रानी, टाइगर हिल, कन्याकुमारी, भगवती उम्मन मंदिर। क्रियाकलाप 7। निम्नलिखित दिए गए स्थलों को मानचित्र में अंकित करें। अयोध्या हरियाणा, पंजाब, मालवा मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र गुजरात, अर्जुनायन राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र बिहार, बोध गया बिहार, पल्लव आंध्र प्रदेश, चेर केरल, चौल केरल, पांड्य उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी को अंकित किया हुआ है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 गुप्तकाल शासन समाज एवं संस्कृति करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।